डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। और ये जो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम सम सब एरे प्रॉब्लम। मतलब मेरे को सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझ लो। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसी चीज को सॉल्व किया था, जो बेसिक अप्रोच है, जो नेव अप्रोच है उससे, लेकिन फिर भी एक बार इस वीडियो में दोबारा से फिर बता देता हूं कि हमें एक एरे दिया हुआ है। अब उस एरे में मेरे को बोल दिया कि भैया सब एरे निकालना है। सब एरे मतलब क्या होता है, एक तरह से बड़ी चीज का सबसेट, बड़ी चीज का छोटा सबसेट, दैट इज अ सब एरे। तो बड़ा मेरे पास एरे है, उसका सब एरे मेरे को लेट्स सपोज मेरे को दे रखा है कि जो आपने सब एरे लेना है उसका साइज है 4। तो मैंने क्या किया, पहले 4 एलिमेंट्स का एक सब एरे बना लिया और इनका सम फाइंड आउट कर लिया। तो मैंने इन चारों का जब सम फाइंड आउट किया तो ये सम एक्चुअल में कितना आया, यहां पे ये सम आया मेरे पास 18। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट इन चारों का सम कैलकुलेट किया। जब मैंने इन चारों का सम कैलकुलेट किया तो मेरे पास सम आया 22। फिर मैंने नेक्स्ट 4 का, क्योंकि ये सब एरे है ना, तो सब एरे का सम कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज उसका सम आया मेरे पास 20 और फिर मैंने फाइनली इसका किया तो उसका सम आया मेरे पास 30। तो इस तरीके से जो मेरे सब एरेज हैं उनका सम फाइंड आउट करना है और इन सारों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे आउटपुट में दिखानी है। और जो बेसिक अप्रोच हमने लास्ट वीडियो में की थी उसमें हमने देखा कि भैया ऑर्डर ऑफ एन क्यों टाइम ले रहा है, विच इज वेरी हाई। तो मैंने क्या किया कि यार एक और मेथड यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाए, और वो मेथड क्या है, स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो क्या कहता है कि चीज वही है, हमारे पास प्रॉब्लम वही है, तो मेरे को यहां पे एक विंडो लेनी है, एक विंडो, और उस विंडो का साइज हमें जो सब एरे का साइज दिया हुआ है उसके बराबर रखनी है। तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं इस तरीके से कि मेरे पास एक विंडो है और उस विंडो में मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स पहले दिख रहे हैं। अभी मुझे कोई और नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स इस विंडो में दिख रहे हैं। मैंने इन चारों का सम कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने जब इन चारों का सम कैलकुलेट किया, क्या आया 18। अब हमने क्या किया, हमने इस विंडो को थोड़ा सा स्लाइड किया आगे। तो मैंने इस विंडो को जैसे ही एक स्लाइड किया तो क्या हुआ, एक एलिमेंट मेरा खत्म हो गया और एक एलिमेंट मेरा न्यू रिड्यूस, मतलब एक तरह से ये वाला एलिमेंट मेरा डिसअपीयर हो गया, खत्म हो गया, और एक नया एलिमेंट मेरा इंट्रोड्यूस हो गया। तो मैंने क्या करना है, एक तरह से ये वाला जो एलिमेंट खत्म हुआ इसको मैंने माइनस कर देना है और जो नया आया उसको मुझे ऐड कर देना। मतलब जो मेरा करंट है 18, मैंने क्या किया, उस 18 में से जैसे मैंने विंडो को आगे स्लाइड किया, ऐसे आगे स्लाइड किया, तो जो एलिमेंट डिसअपीयर हुआ उसको माइनस कर दो और जो नया आया उसको ऐड कर दो। तो जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। वही चीज हमें, यही अप्रोच इसके बाद लेके आनी। ऐसे एक और करके देख लो। तो मैंने पहले यहां पे किया, फिर मैंने इसको एक और आगे किया। तो जैसे मैंने इसको और आगे किया तो क्या हो गया, जो मेरा करंट सम था 22, उसमें से जो माइनस होगा वो क्या होगा, -8 होगा, और नया एलिमेंट जो आया वो +6 आया। तो नया एलिमेंट प्लस, वो वाला एलिमेंट माइनस। तो जब हम करेंगे यहां पे तो मेरा 20 आया, तो यस थर्ड सब एरे का 20 आया। सो दिस इज द टेक्निक कि यार स्लाइडिंग विंडो किस तरीके से वर्क करी है। इस वजह से क्या है आपको कि एक आउटर लूप और एक अंदर वाला लूप हर एक बार कैलकुलेट कर रहा है, वो चीज नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक एलिमेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, उसको माइनस कर दो और एक नया एलिमेंट प्लस कर दो। दिस इज द लॉजिक, यू हैव टू राइट इट। तो इसीलिए पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझना जरूरी है, उसको थोड़ा सा विजुलाइज करना जरूरी है। जब हम विजुलाइज कर लेते हैं फिर उसके बाद लॉजिक लिखना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। फिर तो बाकी सिंटेक्स वाला पार्ट आ गया। अब हमें लॉजिक पता लग गया। लॉजिक क्या कहता है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, एक हमने वेरिएबल ले लिया करंट नाम का, और करंट नाम का जो वेरिएबल है मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। इनिशियली जो है वो उसकी हमने वैल्यू जो है वो 0 रख ली। यहाँ पे करंट ले लो, सी ले लो, बात एक ही है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाला लूप सिर्फ एक बार चलेगा, मतलब वन टाइम। इसने क्या करना है, इसने इंट i = 0, i <w। w क्या था मेरा, जो मैंने यहाँ पे विंडो का साइज लिया। विंडो का साइज जो सब एरे का साइज होगा क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से आपने विंडो का साइज सेम रखना है 4। तो यानी i = 0, i <= 4, i++। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि भैया मेरा 0 1 2 3 4 5 6। तो यानी मेरा यहाँ पे जो ये वाला जो पहला जो लूप है वो कहां से चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से मेरा i जो है वो स्टार्ट हुआ। इसने करना क्या है, इसने सिर्फ पहली विंडो का सम कैलकुलेट करना है। तो ये कहां तक चलेगा, एक तरह से w तक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 0 से लेके w-1 तक चलेगा, या आप टोटल कह सकते हो w तक चलेगा। तो यानी पहली बार आपने जो विंडो दी है उसका सम कैलकुलेट करना है। तो जब आपने उसका सम कैलकुलेट किया तो 0 और करंट = करंट प्लस a ऑफ i। तो करंट क्या है, 0 + 3 किया तो ये 3 आ गया। i जो है वो 0 से 1 पे चला गया। जैसे ही 1 पे गया तो 8 + 3 क्या हो गया, 11 हो गया। जैसे ही i 2 पे गया तो ये वाला आपका 2 + 11 क्या हो गया जी, 13 हो गया। जैसे ही i 3 पे गया, 3 कौन सा है,
a ऑफ 3 कौन सा है, ये वाला 5, तो ये आपका 18 हो गया। जैसे ही i 4 पे गया, 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये आपका जो है वो एक तरह से फॉल्स हो गया, तो लूप से बाहर आ गया। बस ये लूप आपका एक बार इस तरीके से चल के खत्म हो गया और इसने करंट की वैल्यू क्या कर दी, 18 कर दी। ये एक्चुअल में क्या की है, ये हमने एक्चुअल में जो पहली विंडो है, जो फर्स्ट विंडो है, बस उसका सम कैलकुलेट कर लिया। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आपकी विंडो जो है वो खत्म नहीं होती। ये काम डन कर दिया। अब एक तरह से हमने एक विंडो जो हमने किया ना, कि हमने एक तरह से जो एक विंडो थी उसका सम कैलकुलेट कर लिया, एक विंडो का सम कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद सिंपली क्या करना है, एक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करो, एक को डिक्रीज करो, एक को इंट्रोड्यूस करो, एक को डिक्रीज करो। बस ये चीज आपको करनी है। और उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाया। हमने एक वेरिएबल ले लिया मैक्स और उसमें हमने करंट की वैल्यू डाल ली, क्योंकि अब ये करंट चेंज होगा ना, करंट में एक नया एलिमेंट आएगा, वो ऐड होगा और जो निकल गया विंडो से बाहर उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक बार के लिए जो ये मेरा एट प्रेजेंट जो विंडो का साइज आया, जो विंडो का सम आया, वो हमने बोल लिया कि भैया ये मेरे लिए अभी मैक्स है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो हमने उसको एक मैक्स वेरिएबल में डाल दिया। अब उसके बाद क्या है, i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन n माइनस डब्ल्यू, कहने का मतलब क्या है, i इज इक्वल टू 1। अब मेरा जो लूप है वो यहां से चलेगा। अब ये वाला जो नया लूप आया मेरा, वो कहां से चलेगा, 1 से चलेगा। और ये कहां तक चलेगा, ऑब्वियसली n माइनस डब्ल्यू, n माइनस डब्ल्यू तक। क्यों चलाया, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि ऑब्वियसली हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये वाली विंडो बनेगी, इससे ज्यादा बनेगी नहीं, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और माइनस जो विंडो का साइज कितना है 4, तो यानी टोटल क्या है मेरा 3। तो आपको पता है कि भैया 3 से आगे चलेगा नहीं। आप खुद ही सोचो यार, ये देखो सबसे पहले ये वाला विंडो बना, ठीक है, उसके बाद आपने एक आगे बढ़ा दिया, ये विंडो बना, उसके बाद आपने एक आगे बढ़ा दिया, ये विंडो, उसके बाद आपने एक आगे बढ़ा दिया, ये। अब इससे आगे बढ़ा सकते हो, ये बढ़ा दिया। अब इससे आगे कैसे बढ़ेगा, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे अगर आप आगे जाओगे तो आपके 3 एलिमेंट रह गए, नेक्स्ट एलिमेंट तो है ही नहीं ना। तो यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका n माइनस डब्ल्यू तक ही चलेगा, क्योंकि आपने जो भी विंडो का साइज लिया है n माइनस डब्ल्यू कर दो, उससे आगे आपके सब एरे बनेंगे ही नहीं। तो यानी n माइनस डब्ल्यू तक। और उसके बाद हमने क्या किया, करंट इज इक्वल टू करंट माइनस a ऑफ i माइनस 1, मतलब आपका लूप यहाँ पे है, i जो है वो 1 के बराबर है, तो 1 माइनस 1 मतलब 0। यानी इस एलिमेंट को हमने एक तरह से करंट में से माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। वही जो हमने लॉजिक लगाया कि एट प्रेजेंट हम यहाँ पे है, जो इससे पीछे वाला है उसको माइनस कर दो, -3 कर दो। और जो नया है, नए तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, i प्लस डब्ल्यू माइनस 1। i क्या है जी आपका 1, 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है जी 4, i प्लस डब्ल्यू मतलब 5 हो गया, 5 माइनस 1 कितना हो गया जी 4। यानी ये जो नया एलिमेंट जो हमारी विंडो में ऐसे रिड्यूस, जो विंडो हमने बढ़ाई थी, तो नया एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, तो यानी 7 आपने प्लस कर दिया। दिस इज द लॉजिक कि नया एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करो और उसकी पोजीशन कैसे मिलेगी, उसकी पोजीशन मिलेगी आपको a ऑफ i मतलब एरे ऑफ i प्लस डब्ल्यू माइनस 1 से, क्योंकि ith पे आप खड़े हो, प्लस डब्ल्यू इतना आपको आगे मूव करना है। -1 इसलिए क्योंकि हमने इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट किया ना, तो इसीलिए i जो है जहां पे आप खड़े हो, प्लस डब्ल्यू मतलब कि जहां पे आपकी विंडो का साइज है मैक्सिमम, और -1 इसलिए क्योंकि 0 से स्टार्ट, इसीलिए हमें एक कम तक, तो इसीलिए i यानी 1 प्लस 4 5, लेकिन उससे कम क्योंकि हमारा विंडो जो हमारी इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट है, इसीलिए आपका ये वाला एलिमेंट, तो यानी इस पे पहुंच जाओगे, ये 7 आपने जो है वो प्लस कर देना। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास टोटल जो है वो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 22। तो ये क्या है 22, तो यहाँ पे क्या है 22। तो करंट क्या है, करंट है हमारे पास यहाँ पे 22। क्या है 22 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स क्या है जी आपका 18। क्या ये है ट्रू है, तो यानी करंट की वैल्यू मैक्स में डाल दो, मतलब अब हमारे पास एक नया मैक्स मिल गया। तो नया मैक्स क्या है जी आपका 22 है। बस यही चेंज करना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू मिल गई ना, पहले वाली विंडो से एक बड़ा सम मिल गया नए वाले में, तो ये हमने यहाँ पे करना है। अब उसके बाद फिर दोबारा, अब ये वाला लूप तो खत्म है, सीधा हमने i इज इक्वल टू 2 पे वही चीज जो हमारी विंडो है वो हमने फिर आगे शिफ्ट कर दी। अब i मेरा यहाँ पे आ गया, आई अब कहां पे आ गया, आई जो है वो अब 2 पे आ गया। तो आई जब 2 पे आया, जैसे पहले हम यहां पे थे, अब जैसे ही आई मेरा यहां पे आया, एक तरह से इंट्रोड्यूस, तो जैसे ही यहां पे आया तो आई इज इक्वल टू 2। अब मुझे माइनस करना है ये वाला और प्लस करना है अब 6। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो मेरा करंट में अभी सम क्या है, करंट में मेरे पास अभी जो है वो सम है 22। तो माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, 8 करना पड़ेगा, और प्लस यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क कर रहा है। और फिर इसकी पोजीशन निकालने के लिए आपको पता है कि भैया i इज इक्वल टू 1। अब i जो है वो 2 पे चला गया और यहां पे जो है
वो 2, अभी भी 2 जो है वो n माइनस डब्ल्यू से कम ही है, तो यहाँ पे करंट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी a ऑफ 1 विच इज व्हाट 8, और वो हमने माइनस कर दिया, प्लस 1 आई जो है वो किस पे आ गया 2, 2 प्लस डब्ल्यू कितना जी आपका, डब्ल्यू तो फिक्स ही है 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 माइनस 1 5, यानी इस पोजीशन पे जो है वो हमने प्लस कर दिया। तो जैसे ही हमने किया ये वाला सम मेरा कितना आ गया 20, तो 20 अब जो है वो मेरा एट प्रेजेंट जो है वो करंट क्या है 20, क्या 20 ग्रेटर देन मेरा मैक्स क्या था 22 है, नहीं है जी, तो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्स हमारा ऑलरेडी मैक्स ही है, करंट अभी कम है। तो फिर दोबारा से i इज इक्वल टू 3 पे चले गए। अब जैसे ही i इज इक्वल टू 3 पे चले गए, मतलब यहां पे चले गए अब i, तो एक तरह से ये वाला एलिमेंट हमने क्या करना है लेस करना है, और नया एलिमेंट हमने क्या करना है इंट्रोड्यूस करना है। बस यही कॉन्सेप्ट हमारा हमेशा जो है वो वर्क करता है। तो जैसे ही हमने हमारी जो विंडो ये थी, अब जैसे ही हमने आगे शिफ्ट किया i इज इक्वल टू 3 पे की, तो 3 माइनस 1 वाला हमें माइनस करना है, और जो ये वाला नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो हमें क्या करना है प्लस करना है। तो यानी यहाँ पे सम मेरा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और इसके लिए फिर वही बात है, यहाँ पे मेरा i जो है वो 3 लेस देन इक्वल टू 4, यस 3 लेस देन इक्वल टू 3, यस अंदर गए, अंदर जाके करंट माइनस a ऑफ i माइनस 1, मतलब हम 3 पे हैं, 3 माइनस 1 मतलब 2 वाला जो है वो एलिमेंट माइनस कर दिया, लो जी। और जो नया एलिमेंट है वो कैसे पता लगेगा, 3 प्लस W 4 है जी, माइनस 1 किया तो यहाँ पे कितना आ गया 7 माइनस 1 जो है वो कितना आ गया 6 आ गया, मतलब ये वाला एलिमेंट हमने प्लस कर दिया। तो टोटल मेरे पास क्या आ गया 30 आ गया। अब देखो जी 30 करंट क्या है मेरा 30 ग्रेटर देन मैक्स क्या था मेरा 22, ट्रू है, हाँ जी ट्रू है। तो मैक्स में हमने क्या डाल दिया यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या थी 30 थी। और फाइनली जो है वो इसके बाद ये लूप भी बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला लूप अब आई की वैल्यू जो है वो 4 पे पहुंच गई। तो 4 पे अगर पहुंच गई तो विंडो आगे बन सकती है 4 की, नहीं बन सकती, तो इसीलिए तो हमने आउट ऑफ द लूप कर दी, इसीलिए तो हमने इसको n माइनस डब्ल्यू तक चलाया, ताकि इसके आगे मेरे पास और बन ही नहीं सकता सब एरे। तो ये मेरा इस तरीके से वर्क करा और फाइनली मेरे को आउटपुट जो है वो 30 मिल गई। अब अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये वाला लूप सिर्फ एक बार चला, मतलब एक बार मतलब ये लूप आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये पहले चल गया, ये एक बार चल गया, और ये ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू में, क्योंकि ये कब तक चलेगा जब तक आपकी विंडो है। अगर विंडो 3 है तो 3 तक चलेगा, अगर विंडो 4 है, अगर विंडो 5 है तो ओ ऑफ डब्ल्यू तक चलेगा। जब ये चल गया उसके बाद ये वाला कब तक चल रहा है, ये एक तरह से आप कह सकते हो n माइनस डब्ल्यू माइनस 1 तक चल रहा है, मतलब एक तरह से n माइनस डब्ल्यू तक ही चल रहा है, जिसको आप कह सकते हो एक तरह से ऑर्डर ऑफ n तक चल रहा है। तो चाहे आप ये ले लो चाहे ये भी, अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप इसको भी n तक चलाओ, अगर आप कह दो कि सर विंडो मेरी जो है वो एरे के बराबर ही है, जो विंडो है वो भी एरे के बराबर है, तब भी ये n तक ही चलेगा। तो n प्लस n एक्चुअल में 2n विच इज ऑल्सो व्हाट ऑर्डर ऑफ n ओनली। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आ रही थी उसको रिड्यूस करके लीनियर में कन्वर्ट कर दी, और ये अब फाइनली जो है वो स्लाइडिंग विंडो ऑर्डर ऑफ n में अपना काम खत्म कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो वर्किंग है सारी नोट कर लो, एक बार खुद से भी चला के देखो कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। कोड को रटने की जरूरत नहीं है, वैल्यू आप चेंज कर सकते हो किसी भी तरीके से, लेकिन एटलीस्ट एक बार रन करके देखो, चला के देखो। थैंक यू।